गरीब अनुसूचित समाज की जमीनों पर कौन लोग कब्जा करते, यही समाजवादी के गुंडे। जो संविदा की प्रथा है उसमें कोई जातिगत आरक्षण नहीं। मैंने अभी बड़े शीर्ष नेतृत्व से बात की, इनमें आरक्षण रहेगा। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि ये दलित समाज को कमजोर करने की एक कड़ी है। मोदी जी ने कहा था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं कि जो इस आरक्षण को खत्म कर दे। प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने, जिसकी खुद की जात का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है। ये तो विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगा रहा है कि जो ये संविदा वाली जो प्रथा है जो आप इस समय है वो दलितों का ही आरक्षण खत्म कर रही है, बिकॉज जो संविदा की प्रथा है उसमें कोई जातिगत आरक्षण नहीं। आप ये हम आपके साथ है, लेकिन कहीं से भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी बड़े शीर्ष नेतृत्व से बात की, इनमें आरक्षण रहेगा हमारा। नहीं, जैसे ये प्रश्न एकदम साफ है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो संविदा की जो प्रथा इस समय चालू है उसमें किसी भी प्रकार का जातीय आरक्षण नहीं है। तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि ये दलित समाज को कमजोर करने की एक कड़ी है, क्योंकि वहां पे दलित समाज की जब भर्ती नहीं होगी तो दलित वापस से कमजोर हो जाएगा। ये हमारे अनुसूचित समाज को शुरू से कंफ्यूज करते आए हैं। ये जीता जागता उदाहरण मैं दूंगा कि जब 24 का चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी ने कहा था संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। 24 से 25 हो गया और मैं भी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। हमारे उस बिहार की सभा का मुझे याद है, मोदी जी ने कहा था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं कि जो इस आरक्षण को खत्म अच्छा हुआ तो कहाँ से खत्म हो गया। इस तरीके से हमारे दलित समाज को ये कंफ्यूज करते रहे, गुमराह करते रहे और ये वोट बैंक बना के रखा हुआ है। सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज की सेवा। अच्छा देखिए, आपने अच्छा किया। आप देखिए, प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने, समाजवादी पार्टी ने। तो ये हमारे अधिकारियों को चपरासी बनाने का काम किसने किया जी। आज ये पीडीए लेकर के घूम रहे हैं जी। हमारे गरीब अनुसूचित समाज की जमीनों पर कौन लोग कब्जा करते, यही समाजवादी के गुंडे जी। और ये आज पीडीए लेकर के घूम रहे। कानपुर देहात के अंदर रमाबाई अंबेडकर नाम से वो कानपुर देहात नहीं, रमाबाई जो आज कानपुर देहात है वो कल रमाबाई अंबेडकर जी के नाम से था, इन्होंने हटा करके कानपुर देहात किया। तो कितनी बाबा साहब से दुश्मनी। कांग्रेस ने क्या किया, बाबा साहब के साथ कितने अपराध किए। आप चलिए, हमारे पास में इसका पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको पुस्तक दूंगा, पढ़िएगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है, समाजवादी ने क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पंचतीर्थ हमने ही बनवाए जी, जहां उनका जन्म स्थान हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां दीक्षा ली, ये सारे तीर्थ स्थल हमने खरीद के बाबा साहब की निशानियों को संरक्षित किया है। हमारे जो हैं राहुल जी, जो राहुल बाबा के नाम से जाने जाते, उन्होंने वो संविधान लेकर के, हमारे अनुराग ठाकुर ने पूछा था कि कितने पन्ने इसके अंदर, बताओ, क्या बता पाए थे। और जाति जनगणना की बात करते हैं, जिसकी खुद की जात का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है। कहा था पार्लियामेंट में जी। तो इस तरीके से साथ ऐसी राजनीति करने की मुझे नहीं लगता है देश को आवश्यकता है। और जो है ये हमारे उस वर्ग को, हम कहते हैं कि ये सब बातें जो अनुसूचित समाज के लिए आप करते हैं जी, किसी फॉरवर्ड के लिए करके देखो, वो समझदार लोग हैं। मैंने कहा शुरुआत में कि हमारे यहाँ शिक्षा के बाद में भी संस्कारों की कमी है।